एक बच्चा अपने पिताजी से जाकर पूछता है, पापा अमीर कैसे बना जाता है। उसके पिताजी पूछते हैं, तुम अमीर बनना क्यों चाहते हो। लड़का बोलता है, मेरे सारे दोस्त पिकनिक पर गए, मैं पैसों के कमी के कारण पिकनिक पर नहीं जा सका। आपकी भी आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो बताइए अमीर कैसे बना जाता है। मैं अमीर बनूंगा और अपने सारे सपने पूरे करूंगा। उसके पिताजी कुछ सोचने के बाद बोलते हैं, अमीर पैसे कमा कर बना जाता है। लड़का फिर पूछता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। तब वह सोचने लगता है कि दिमाग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तभी उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त के पिताजी से होती है, जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे और वह एक बहुत ही सफल इंसान भी थे। और वह उनसे जीवन में सक्सेसफुल होने के और रिच पीपल कैसे सोचते हैं उनके बारे में बहुत सारा नॉलेज लेता है और वह फ्लोरिडा का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है, जो और कोई नहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी था। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड के बताए हुए टिप्स को अपने एक बुक रिच डैड और पुअर डैड में लिखते हैं, जिसमें उन्होंने रिच मेंटालिटी और पुअर मेंटालिटी के बीच के डिफरेंस को बताया है। तो आज हम लोग उसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं तथा उसमें बताए गए सक्सेसफुल टिप्स को डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुस्न की रानी, इश्क का राजा, हुस्न की रानी। रिच मेंटालिटी के लोग कभी भी पैसे के लिए वर्क नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए वर्क करे। इसे समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों को एक ही अमाउंट दिए जाते हैं। राम उन पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े, घड़ियाँ, कार्स, इन सारी चीज़ों को ख़रीदता है जो कि उनके लिए एक लायबिलिटीज़ के जैसा है। उसे फ्यूचर में कभी कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है, बल्कि श्याम उसी के जस्ट अपोजिट करता है। वह उन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स खरीदता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ताकि वो फ्यूचर में उसे अच्छा रिटर्न दे सके। और कुछ सालों के बाद श्याम एक सक्सेसफुल रिच पर्सन बनता है, जबकि राम उसी जगह पे रह जाता है और अपने आप को कोसते रहता है कि मेरी इनकम अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। जबकि दोनों एक ही पोजीशन पे एक साल पहले थे, सिर्फ दोनों के सोच ने उसे श्याम को अमीर बनाया और राम अपनी ही जगह पे रह गया, अपने मुसीबतों को झेलते और अपने आप को कोसते हुए। तो इस तरह आपने देखा कि श्याम जो रिच मेंटालिटी का था, उसने कैसे पैसे को काम पे लगाया ताकि पैसा उसके लिए वर्क करे, जबकि राम ने सिर्फ पैसे के लिए वर्क किया। रिच डैड के अनुसार फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंस को बताया है। एसेट उन चीज़ों को कहा जाता है जो आपके पॉकेट में पैसे को डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहा जाता है जो आपके पॉकेट से पैसे को निकालते हैं। रिच मेंटालिटी के लोग अपने इनकम का मोस्टली पार्ट एक्सपेंसेस घटाकर एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पुअर मेंटालिटी के लोग अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाते हैं तथा मोस्टली पार्ट लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो रिच मेंटालिटी के लोग जिन्होंने एसेट्स में इन्वेस्ट किया था, वो इन फ्यूचर उन्हें ज़्यादा रिटर्न देते हैं तथा उनके इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जबकि पुअर मेंटालिटी के लोग का सारा इनकम एक्सपेंसेस में चला जाता है, वो ना तो एसेट्स खरीदते हैं और ना लायबिलिटीज़। जबकि मिडिल क्लास फैमिली का सारा इनकम एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ में चला जाता है, जो उन्हें इन फ्यूचर ना तो किसी तरह का गेन देता है और ना ही उसके इनकम में इंक्रीज भी करता है। रिच डैड बताते हैं कि ये सारी फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें ना ही किसी स्कूल में सिखाई जाती है और ना किसी को पता भी होती है। इन फाइनेंशियल लिटरेसी के बदौलत ही रिच और रिच बनते जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जबकि पुअर मेंटालिटी के लोग सिर्फ जॉब करते हैं और कमाए हुए सारे इनकम को वो लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि उसके पुअर मेंटालिटी की निशानी है। रिच मेंटालिटी के लोग
मिडिल क्लास फैमिली से भी कम टैक्स पे करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बदौलत ही वो यह जान पाते हैं कि किस तरह वह अपने टैक्स को बचा सकते हैं, वो भी लीगली। किसी भी कंट्री का मोस्टली टैक्स पेइंग मिडिल क्लास होता है, जबकि रिच मिडिल क्लास से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो टैक्स के मामले में मिडिल क्लास से भी कम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह टैक्स बचाया जाता है। रिच मेंटेलिटी के लोग अपने सारे कंपनीज तथा फर्म को एक कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर करवाते हैं। हर कंट्री में यह नियम होता है कि जो भी कॉर्पोरेशन होता है वह जितना पैसा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करेगा उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स लिया जाएगा, जबकि मिडिल क्लास फैमिली के जितना इनकम होता है उस डायरेक्ट इनकम पे टैक्स लिया जाता है। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली रिच फैमिली से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जबकि रिच मेंटालिटी के लोग अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बदौलत सारा पैसा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उन्हें इन फ्यूचर और अच्छा रिटर्न देती है, और जो पैसा बच जाता है वो उस पे टैक्स पे करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मिडिल क्लास यानी हाई पेइंग जॉब के टैक्स से कम होता है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे एक रिच मेंटालिटी पैसे से पैसे को इन्वेंट करता है, उन्हें टैक्स बचाना भी आता है, और फाइनेंशियल लिटरेसी के बदौलत उन्हें यह भी समझ में आता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो इन टॉप सीक्रेट्स के बदौलत ही और रिच डैड के इन बताए हुए टिप्स के बदौलत ही रॉबर्ट टी कियोसाकी फ्लोरिडा मियामी का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है। अगर आप भी अपने अंदर रिच मेंटालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो कृपया इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। मेरी तरफ से इस बुक की रिव्यू अगर की जाए तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। सभी व्यक्ति को एक बार अपने लाइफ में यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन को ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।